आज की ये कहानी है पाकिस्तान के उस घमंड की, जब मैच खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान वालों ने इसे अपनी जीत समझकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि टीम इंडिया के कप्तान गांगुली को पाकिस्तान वालों ने अंगूठा तक दिखाना शुरू कर दिया था, जैसे मानो टीम इंडिया के लिए इस मैच में कुछ बचा ही नहीं हो। लेकिन तब हारे हुए उस मैच को गांगुली ने ऐसा पलटा कि दादा के आक्रोश की आग में निस्ते नाबूद हो गया था पाकिस्तान, और दांतों तले उंगलियां चबाते रह गए थे पाकिस्तानी दर्शक। सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप साल था 1998। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया एक बेहतरीन टूर्नामेंट, जिसका आयोजन बांग्लादेश में हो रहा था। अब भले ही सीरीज के सारे मैच बांग्लादेश के होम ग्राउंड में खेले जा रहे थे, इसके बावजूद बांग्लादेश एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका था, और जिसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश टीम इस सीरीज से बाहर हो जाती है। और सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप के फाइनल ट्रॉफी के लिए अब भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। अब बात क्रिकेट मैच की हो और उस मैच में नाम भारत और पाकिस्तान का हो, उसमें भी सीरीज का फाइनल मैच हो, तो माहौल में गर्मी आना तो लाजमी था। तारीख थी 18 जनवरी 1998 और जगह बांग्लादेश में ढाका का स्टेडियम। चूंकि हिंदुस्तान जानता था कि बांग्लादेश में बांग्लादेश की जनता भी फाइनल के इस मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली है, ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के सपोर्ट में कोई कमी न हो, इसी सोच के साथ इंडियन फैंस भी भारी संख्या में नीली जर्सी पहने ढाका पहुंच चुके थे। क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का ये महामुकाबला शुरू होता है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया, क्योंकि प्रेशर वाले मैच में हर टीम की मंशा होती है कि टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी कर एक बड़ा स्कोर खड़ा करो। और टीम इंडिया के कप्तान का ये फैसला तब गलत साबित होता हुआ दिखने लगा था जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होती है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। तब पाकिस्तान की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने इंडियन टीम की बॉलिंग चल रही हो। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और एजाज अहमद ने ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेलकर मानो भारत को इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। एक तरफ जहां सईद अनवर ने 140 रनों की धमाकेदार पारी खेली, वहीं दूसरी तरफ एजाज अहमद ने भी 117 रनों की शानदार पारी खेलते हुए पाकिस्तान की पारी को निर्धारित 48 ओवर में 314 रनों तक पहुंचा दिया था। चूंकि मैच में बारिश हुआ था और बारिश के कारण 2 ओवर दोनों टीमों से काटा गया था, और इस कारण से दोनों टीमों को 48 ओवर की बल्लेबाजी करनी थी। तब उस दौर में किसी भी टीम के लिए 300 या उससे ऊपर का स्कोर चेज कर पाना किसी सपने से कम नहीं होता था, वो भी बांग्लादेश की ऐसी अबडबांग पिच पर जहां बॉल टप्पा पड़ने के बाद किधर जाए उसका कुछ अता पता नहीं। ऐसी मुश्किल पिच पर पाकिस्तान की टीम भारत के सामने 315 रन का टारगेट रखकर काफी खुश थी और वो फूले नहीं समा रही थी। यहां तक कि पाकिस्तान वालों ने इतने बड़े स्कोर खड़ा करके इस मैच को अभी से ही अपनी जीत समझकर सेलिब्रेट करने लगे थे। और जब पहली पारी समाप्त हुई थी और भारतीय टीम फील्डिंग करके बाहर मैदान से जा रहे थे, तब भारतीय टीम को अंगूठा तक दिखाया जाता है, जैसे इस मैच में भारतीय टीम के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते और कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता नहीं बदला करते। अरे टकराने दो उन हवाओं को पहाड़ों से, किसमें कितना है दम ये तो बस थोड़ी ही देर में आने वाला वक्त बताकर जाने वाला था। भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। पाकिस्तानी गेंदबाज बड़े लक्ष्य की वजह से गदगद थे। ऊपर से पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप, जिसमें आकिब जावेद, शकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद और शाहिद अफरीदी जैसे घातक गेंदबाज थे, जिनका घमंड पाकिस्तान के वर्चस्व को स्थापित कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के इसी वर्चस्व और घमंड को निस्ते नाबूद करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने प्रेशर को दरकिनार करते हुए खेलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के सामने टारगेट बड़ा था, इसलिए टीम इंडिया की शुरुआत भी
धमाकेदार चाहिए थी और इस धमाके के विस्फोट की शुरुआत होती है सचिन के बल्ले से। सचिन ने आते ही हर तीसरी बॉल को बाउंड्री के पार भेजना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते भारत ने 8 ओवर में 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन तभी क्रिकेट के भगवान सचिन 41 रनों की पारी खेल शाहिद अफरीदी के शिकार हो जाते हैं। सचिन का विकेट लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि तब पाकिस्तान टीम की ऐसी सोच थी कि सचिन को आउट करो और मैच जीतो। और कहीं न कहीं भारतीय टीम भी तब सचिन की बल्लेबाजी पर काफी हद तक डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास लिखने का जिम्मा सौरभ गांगुली ने खुद अपने कंधों पर उठाई थी और तब गांगुली का साथ देने मैदान पर आते हैं रॉबिन सिंह। अभी पाकिस्तान ने सचिन के आउट होने का जश्न ठीक से मनाया भी नहीं था कि अब गांगुली ने पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा परोसना शुरू कर दिया था। गांगुली पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसे टूट पड़े थे मानो सामने कोई बी ग्रेड टीम की बॉलिंग चल रही हो। स्पिनर हो या फास्टर, गांगुली के सामने हर किसी का हाल बेहाल था। गांगुली ने पाकिस्तान की गेंदबाजी के परखच्चे उड़ाते हुए पहले अर्धशतक ठोका और फिर शतक। वहीं दूसरी छोर पर रॉबिन सिंह भी अर्धशतक पूरा करने के बाद धीरे धीरे अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। गांगुली और रॉबिन सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अब मैच धीरे धीरे भारत की झोली में आता दिखने लगा था। हालांकि 83 बॉल पे 82 रनों की शानदार पारी खेल रॉबिन सिंह पाकिस्तानी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। लेकिन गांगुली अभी भी पाकिस्तानी गेंदबाजों पे कहर बरसाए जा रहे थे, जिससे भारतीय टीम जीत के दहलीज पर खड़ी थी। क्योंकि भारतीय टीम को जीत के लिए 59 बॉल पे मात्र 64 रनों की जरूरत थी। तब गांगुली का साथ देने अजरुद्दीन मैदान पर आते हैं, लेकिन अजरुद्दीन बस आए और 4 रन बनाकर टीम इंडिया को संकट में छोड़ पवेलियन वापस लौट चल पड़े। फिर भी अभी तक टीम इंडिया बेझिझक जीत की ओर अपना कदम आगे बढ़ा रहा था। लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 124 रनों की शानदार पारी खेल गांगुली भी बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि गांगुली के इस 124 रनों की ताबड़तोड़ पारी ने भारत को अभी भी इस मैच में जीतने की उम्मीद को जिंदा रखा था। लेकिन गांगुली के आउट होने के बाद भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी और पाकिस्तानी गेंदबाज एक बार फिर से टीम इंडिया पे हावी होते दिखाई देने लगे थे। मैच में रोमांच का लेवल भी अपने चरम पर आ चुका था, क्योंकि अब आखिरी 6 बॉल पे भारत को इस मैच को जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। क्रीज पर थे हरीश केस और बॉलिंग की कमान खूंखार सकलैन मुश्ताक के हाथों में थी, जहां हरीश केसरी ने पहली बॉल पर 1 रन लेकर स्ट्राइक जोगल श्रीनाथ को दे दी। दूसरी बॉल को श्रीनाथ ने हवा में उठाकर मारा और तेजी से 2 रन भाग लिए, जिससे अब रिक्वायर्ड 4 बॉल पे 6 रनों पे आ गई थी। वहीं ओवर की तीसरी बॉल को एक बार फिर से श्रीनाथ ने उठा करके मारा और एक बार फिर से बॉल नो मैंस लैंड में 3 फील्डरों के बीच में जा गिरती है और तब तक तेजी से श्रीनाथ ने 2 रन भाग लिए थे। वहीं ओवर की चौथी बॉल पर श्रीनाथ ने 1 रन ले लिया। अब भारतीय टीम को 2 बॉल में 3 रनों की जरूरत थी, जहां ओवर की 5वीं बॉल पर हरीश केसरी ने सकलैन मुश्ताक की गेंद पर चौका जड़ते हुए टीम इंडिया को 1 बॉल शेष रहते ही जीत दिला दी। पहली पारी में नाचता और जश्न मनाता हुआ पाकिस्तान के घमंड अब टूट चुके थे और इस शानदार जीत के लिए गांगुली को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी चुना जाता है।